जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। यहाँ पर हमें रियल फंक्शन दिए गए हैं दो, इनके हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं। डोमेन क्या होता है? जो वैल्यूज़ इनपुट की जा सकती है वो सभी वैल्यूज़ डोमेन होती है, और जो भी आउटपुट मिल सकता है वो सभी की सभी वैल्यूज़ रेंज होंगी। सो पार्ट 1 में हमें फंक्शन ऑफ एक्स दिया है माइनस मॉड्यूलस में एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस में एक्स। इसमें क्या होता है, कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो जैसा हमारा ये फंक्शन है इसमें भी कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, यानी कि सभी की सभी रियल नंबर्स। डोमेन में हमारा हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैसे होगा ये आपको बता देंगे। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन लगाया गया है। ये छोटा सा डिफरेंस होगा। इसके आगे माइनस के साइन का मतलब है इसमें जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलता है, लेकिन इसके बाहर माइनस का साइन लगने से आउटपुट जो है वो माइनस में हो जाएगा। आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो भी एफ ऑफ एक्स है ये होता है वाई के इक्वल, यानी कि यहाँ पर y लिखेंगे। जो भी हमारा ये x है इसकी जगह पर कुछ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। माइनस का साइन एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले ज़ीरो पुट करके देख लेते हैं। ज़ीरो पुट किया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, देखो जो भी वैल्यू इनपुट की है वो पॉजिटिव निकलेगी सबसे पहले। तो ये वाला माइनस का साइन अंदर नहीं है, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और जो यहाँ पर वैल्यू इनपुट की है वो पॉजिटिव में आएगी। ज़ीरो पुट किया है तो ज़ीरो ही हमें मिलेगा। ज़ीरो के आगे कोई भी साइन नहीं लगाया जाता कभी भी, ना तो ज़ीरो में आगे पॉजिटिव लगता है और ना ही नेगेटिव लगता है। तो इस साइन को हटा देंगे। अगर हम ज़ीरो को पुट करते हैं तो हमें ज़ीरो ही आउटपुट में मिलता है। कुछ और वैल्यूज़ भी इनपुट करके देख लेते हैं। माइनस का साइन एज इट इज़, अब इसके अंदर पुट करते हैं -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू हमने इनपुट की है वो हमेशा पॉजिटिवली बाहर निकलेगी, यानी कि प्लस में होगी। -1 है, बाहर निकलने पर +1 हो जाएगा। माइनस का साइन ये वाला एज इट इज़ यहाँ पर लगा दिया और इसमें से -1 बाहर आया तो 1 हो गया, यानी कि ओवरऑल रिज़ल्ट जो हमें मिला वो -1 मिला। -1 हमने पुट किया है, माइनस वाली वैल्यू हमने पुट की है तो माइनस में ही हमारा आउटपुट मिला। अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज़ यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज़ यहाँ पे 1, पॉजिटिव वैल्यू प्लस वाली इनपुट करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 पुट किया, अब ये जो माइनस का साइन है ये एज इट इज़ रहेगा और इस मॉड्यूलस में से जो भी वैल्यू बाहर निकलती है वो पॉजिटिव ही होती है। ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, इसके अंदर 3 है, पॉजिटिव 3 ही बाहर निकल जाएगा। अगर हम 3 इनपुट करते हैं तो -3 हमें मिलता है। इस वाले फंक्शन के लिए आउटपुट में अगर हम 0 इनपुट करते हैं तो 0 ही मिला। अगर हम माइनस में कोई इनपुट करते हैं तो माइनस में ही मिलता है। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करते हैं तो भी हमें माइनस में ही आउटपुट मिलता है। कोई भी वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर इसमें इनपुट करेंगे तो हमें नेगेटिव में ही वैल्यूज़ आउटपुट में मिलेंगी। ये कंक्लूजन हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं। जो भी हमें आउटपुट में मिलता है, जो भी हमें आउटपुट में मिलता है वही होती है हमारी रेंज। यानी कि रेंज में क्या होगा, माइनस वाली वैल्यू होगी इन्फिनिटी तक, यानी कि -∞ से
लेकर 0 तक की वैल्यू हमें मिल सकती है। 0 इसमें इंक्लूड होगा। अगर हम इसमें 0 इनपुट करेंगे तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा, यानी कि 0 भी इसके अंदर आ जाएगा। जो भी आउटपुट होगा वो हमारा रेंज होगा। आउटपुट में मिलेगा माइनस वाली वैल्यू -1, -2, -3 इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक की वैल्यू हमें मिलेगी। यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाया है। इट मीन्स 0 हमारा इंक्लूड होगा। डोमेन है जो भी हम वैल्यू इसमें इनपुट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं? सभी रियल नंबर्स, पॉजिटिव वाले भी कर सकते हैं, नेगेटिव वाले भी कर सकते हैं और 0 भी कर सकते हैं। सभी रियल नंबर्स इसमें इनपुट किए जा सकते हैं। इसलिए डोमेन हमारा हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसे कैपिटल R से शो किया जाता है। जो भी हम नंबर पुट करेंगे आउटपुट में हमें 0 मिल सकता है या फिर 0 से छोटे नंबर मिल सकते हैं, यानी कि माइनस वाले। इसलिए रेंज होगी -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक की। मैंने मॉड्यूलस का आपको ग्राफ भी बनाकर दिखाया था। ग्राफ किस तरह से बनता है? ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। ग्राफ कैसे बनता है? मॉड्यूलस ऑफ x का कुछ इस तरह से बनता है। ये बनता था, यहाँ पर लिख देंगे +x, मॉड्यूलस x का पॉजिटिव, ये प्लस है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा है, यानी कि जो भी हमारा y है एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू या तो 0 होगा, y की पॉजिटिव वैल्यू इधर ऊपर की तरफ होती है। तो पॉजिटिव वैल्यू ही हमें मिलती थी, चाहे हम x कुछ भी इनपुट करें, चाहे हम x पॉजिटिव इनपुट करें या नेगेटिव इनपुट करें, लेकिन y हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलता था। अब इसमें चेंज हुआ है, माइनस साइन लगा दिया है यहाँ पर, है ना। माइनस साइन लगाने से क्या होता है? जो भी हमारी ये पॉजिटिव वैल्यू है ग्राफ के ऊपर की तरफ ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि अगर हम पॉजिटिव x पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ नेगेटिव में मिलेगी। अगर हम इधर वाली x की वैल्यूज़ इनपुट करेंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव ही होगा, चाहे हम x पॉजिटिव पुट करें चाहे नेगेटिव पुट करें। माइनस साइन लगने से y की जो वैल्यू है हमें x एक्सिस के नीचे वाली मिलेगी, ये x एक्सिस के नीचे वाली मिलेगी, यानी कि माइनस वाली या फिर 0 मिल सकती है। इस वाली कंडीशन में डोमेन और रेंज दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए इस तरह से हमने अप्रोच किया है। तो जो भी हमने ये डोमेन और रेंज लिखा है ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें f(x) √9 - x², इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा कंसेप्ट बता दूं। जो भी हमारा रूट होता है, रूट के अंदर या तो हमारा 0 हो सकता है या फिर रूट के अंदर हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, या तो 0 हो सकता है या फिर प्लस वाली वैल्यू हो सकती है। ये एक सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब इस सिंपल कंसेप्ट को इस पर अप्लाई करेंगे। देखो 9 - x² या तो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। मैंने आपको अभी बताया रूट के अंदर वैल्यू 0 हो सकती है या फिर प्लस में हो सकती है, 0 या फिर 0 से बड़ी। सो ये जो भी वैल्यू रूट के अंदर 9 - x² है, रूट के अंदर है, यहाँ पर इसे लिखेंगे 9 - x²। ये जो भी हमारी वैल्यू है ये 0 के इक्वल हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं 9 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ी या फिर 0 के इक्वल। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जो भी हमारा ये 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3² - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर।
आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। 9th क्लास में आपने ये फॉर्मूला सीखा होगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर दिया है, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो भी हमारा ये साइन है ये इनइक्वालिटी का साइन है। सो ये जो भी हमारा ये इनइक्वालिटी का साइन है, इससे इसके रिलेटेड एक फैक्ट बताएंगे जो आप ध्यान से समझना। जो भी हमारी ये इक्वेशन थी इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी तरह से 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो भी हमारे ये ब्रैकेट थे इनको हमने अलग अलग लिख दिया है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x क्या होता है, जो भी हम इनपुट करते हैं यानी कि x हमारा डोमेन होगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करेंगे। जो भी हमारी इनइक्वालिटी होती है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये समझना। 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 3 है, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। नहीं, दूसरी तरफ नहीं भेजना है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इनइक्वालिटी में क्या होगा, जो चेंज हम इस तरफ करेंगे वही चेंज हम इस तरफ भी करेंगे। यहाँ हमें सिर्फ x चाहिए। इस 3 को हमें हटाना होगा। 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस साइड हम 3 से माइनस कर देंगे और इस साइड भी 3 माइनस कर देंगे। दोनों साइड LHS और RHS में भी 3 माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस 3। दोनों तरफ -3 लिख देंगे। LHS में देखो 3 प्लस का है 3 माइनस का है, तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो -3 एज इट इज़ आ जाएगा। जो भी हमारा x है वो -3 के इक्वल भी होगा और -3 से बड़ा होगा। एक वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल जाती है x की, दूसरी वैल्यू यहाँ से मिलेगी। यहाँ पर भी सेम वही अप्रोच रखनी है। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 प्लस का है, इसे हटाने के लिए दोनों तरफ 3 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस 3। ये वाला 3 प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ये वाला 3 यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर -3 है तो ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझो, इनइक्वालिटी के साइन से रिलेटेड यहाँ पर हमें -x की वैल्यू हमें मिलती है, लेकिन हमें +x की वैल्यू चाहिए। प्लस की वैल्यू के लिए दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर x आ जाएगा। जो हमारा ये वाला साइन है इसका मुंह इस तरफ खुला है, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ये, लेकिन जैसे ही हमने इसको दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया इसका मुंह दूसरी तरफ घूम जाएगा। इसका मुंह बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगा। अभी यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर राइट हैंड साइड में हो जाएगा और इक्वल टू भी एज इट इज़ लगा रहेगा। ये हो गया x पॉजिटिव का और 3 भी पॉजिटिव का। ध्यान रखने वाली बात ये है, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में उसका मुंह खुला है तो राइट हैंड साइड की तरफ उसका मुंह खुल जाएगा। एक वैल्यू x की हमें यहाँ से मिल जाती है। अब बात करते हैं डोमेन की। जो हम इनपुट करते हैं वही हमारा डोमेन होता है। हमें कौन कौन सी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर x बड़ा है -3 से और इक्वल भी है -3 के, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले -3। -3 से बड़ी वैल्यू आ सकती है -2, -1, 0, 2, 3। यहाँ पर देखो x हमारा छोटा है 3 से और इक्वल भी है, यानी कि जो भी -3 है और 3 ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल इस तरह से हमें लगाना होगा। यहाँ हमारा डोमेन -3 से लेकर 3 तक की वैल्यू, जिसमें -3 और 3 भी इंक्लूड होगा। डोमेन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर दूसरे तरीके से लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो भी लिखा जा सकता है इस तरह से, x सच दैट x है हमारा, यहाँ पर देखो कंडीशन हमें मिलती है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। x -3 से बड़ा है, इसके इक्वल है। और दूसरी कंडीशन हमें मिलती है x लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरह से भी हम डोमेन लिख सकते हैं। दोनों तरह से डोमेन लिखना बता दिया है। दोनों ही तरीके करेक्ट हैं। अब बताना है रेंज। जो भी ये फंक्शन है इसकी रेंज फाइंड करने के लिए जो भी ये फंक्शन है इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। -3 से लेकर 3 तक की। तो यहाँ पर लिखेंगे √9 - x²। x की जगह पर वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले 0 पुट करेंगे। अगर x की जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। रूट के अंदर 9 मिलेगा जो कि इक्वल होता है 3 के। आउटपुट में 3 मिलता है। जो भी आउटपुट में मिलता है यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखो लिख दिया, ठीक है। आउटपुट में 3 मिला 0 पुट करने पर। अब 0 की बजाय यहाँ पर पुट करते हैं 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 8। रूट के अंदर ही रहेगा। ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर √8 मिलता है। तो ये 3 से छोटा ही होगा। अब x की जगह पर पुट करते हैं 2। 2 का स्क्वायर 4 होगा। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा रूट के अंदर। तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ये आउटपुट में मिलता है। अगर यहाँ पर x की जगह 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 0। 0 रूट के अंदर नहीं रहता है, यहाँ पर 0 ही मिलेगा। पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करके चेक कर लिया है। अब कुछ नेगेटिव वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर पुट करते हैं -1। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 9 - 1 √8 होगा। देख सकते हो अगर हम 1 पुट करते हैं या -1 पुट करें तो हमें √8 ही मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो हमें √5 ही मिलेगा। यानी कि कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करें, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, -3 से लेकर 3 तक की, तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा या फिर 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। और जो भी हमें आउटपुट मिलता है वही होता है रेंज। रेंज होगी 0 से 3 तक। सो रेंज के लिए यहाँ पर लिख देंगे 0 से लेकर 3 तक होगा। मैंने यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाए हैं, स्क्वायर वाले ब्रैकेट लगाए हैं। इसका मतलब होगा 0 और 3 दोनों इंक्लूड होंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। A function f is defined by f of x equal to 2x minus 5. Write down the values of। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फंक्शन दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू 0 हो तो
या -3 हो या यहाँ पर 7 हो, तो पहले फंक्शन लिख लेंगे जो हमें दिया गया है f(x) 2x - 5। अब यहाँ पर x की जगह हम पुट करेंगे 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 - 5 और यहाँ पर आया आंसर -5। नेक्स्ट में x की जगह 7 पुट करना है, तो यहाँ पर 7 पुट किया, 7 2 ज़ा 14 -5, 14 - 5 = 9। थर्ड में x की जगह -3 पुट करना है, तो 3 2 ज़ा -6 -5 माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 5 -11। ये हो गया हमारा आंसर। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।